हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एस के सिंह के बुक से एक अनदर क्वेश्चन एडमिशन ऑफ पार्टनर का बताने वाला हूँ। 2 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक का क्वेश्चन आज बताने वाला हूँ मैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, मतलब ए और बी पार्टनर है, लाभानी को कैसे बांट रहे थे, बराबर बराबर। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप, उन्होंने सी को पार्टनरशिप में शामिल किया। सी इज टू ब्रिंग 2000 एज गुडविल फॉर 1/4 शेयर, मतलब सी जो है 1/4 हिस्सा के लिए, है ना, गुडविल लाया ना था उसको, कितना हजार, 2000, बट ब्रिंग ओनली 1000, लेकिन लाया केवल 1000। गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक्स एट 6000, गुडविल पहले से मौजूद है, कितना हजार, 6000। ऑल पार्टनर हैव डिसाइड टू दैट गुडविल अकाउंट शैल नॉट अपीयर इन द बुक्स, गिव जर्नल एंट्री। तो मेनली इसमें टॉपिक ये है कि भैया गुडविल लाना था 2000, लाया कितना, वो 1000। पहला बात हो गया। और दूसरी बात ये हो गई कि फर्म के पुस्तकों में पहले से ख्याति कितना मौजूद है, तो 6000 मौजूद है। तो आइए चलते हैं कैसे इसका काम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो भाई ओल्ड रेशियो इनका क्या था, इक्वल था। तो ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी is 1:1, share given to C 1/4, ठीक है, 1/4 हिस्सा दिया। तो जब कुछ नहीं बोल रहा है कि कौन कैसे दिया, तो जानते ही हो कि इसमें हम लोग टोटल प्रॉफिट बराबर 1 करके क्वेश्चन को बनाते हो। मैं पहले बहुत सारा क्वेश्चन बता चुका हूं, और इसका शॉर्टकट भी है कि इन दिस केस ओल्ड रेशियो इज ऑल्सो कौन सा रेशियो, सैक्रिफाइज रेशियो। मतलब इस केस में ओल्ड रेशियो ही हो जाता है, कौन सा रेशियो, सैक्रिफाइज। वैसे आप लोग निकाल के बना सकते हो पूरा क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन मैंने शॉर्टकट आप लोगों को समझा दिया कि भैया इस केस में ओल्ड रेशियो ही हो जाता है, कौन सा रेशियो, सैक्रिफाइज रेशियो। यानी सैक्रिफाइज रेशियो 1:2 कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। अब नया पार्टनर आया, उसको 2000 रुपया लाना था कैपिटल गुडविल के तौर पर, लेकिन वो केवल 1000 लाया। तो चलते हैं जर्नल एंट्री बनाते हैं हम लोग, जर्नल एंट्री। तो चलिए, तो सबसे पहला जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, तो पहला जर्नल एंट्री हो जाएगा जो नया पार्टनर आया और 1000 रुपया गुडविल के तौर पर लाया। तो क्या एंट्री बनाएंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 1000 ही लाया। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग न्यू पार्टनर ब्राउट हिज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है ना। तो गुडविल का 1000 लाया। तो जानवे करते हो कि जो नया पार्टनर आता है गुडविल जैसा ही लाता है, उसको हम लोग ओल्ड पार्टनर के बीच में सैक्रिफाइज रेशियो में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। तो दूसरा एंट्री हम लोग क्या बनाएंगे, तो दूसरा एंट्री बनाएंगे हम लोग, ओल्ड पार्टनर क्या है, ए और कौन है, बी है। तो दूसरा एंट्री बन जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 प्रीमियम फॉर, सॉरी मैंने गलत एंट्री बना दिया, हाँ, क्या एंट्री बनेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2 एज कैपिटल अकाउंट और 2 बीज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2 एज कैपिटल और 2 बीज कैपिटल 1000, ए और बी में बढ़ जाएगा, सैक्रिफाइज रेशियो बराबर बराबर, यानी 500। नरेशन बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, है ना। अब जो 1000 वो नहीं लाया, तो नहीं लाया तो उसके लिए क्या एंट्री बनते हैं, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो अगली एंट्री बनाते हैं न्यू पार्टनर, न्यू मतलब कौन, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 एज कैपिटल अकाउंट और 2 बीज कैपिटल अकाउंट, है ना। तो सी को कितना लाना था, 1000 लाना था, ए और बी में बढ़ जाएगा 500। नरेशन भाई बीइंग न्यू पार्टनर
डजंट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। हो गया। अब एक एंट्री और बनेगा, यहां पर फॉर्म की पुस्तकों में पहले से ख्याति मौजूद है। कितना ख्याति मौजूद है? तो 6000 पहले से मौजूद है। तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि जब फॉर्म की पुस्तकों में पहले से ख्याति मौजूद होती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? ओल्ड पार्टनर के बीच में, है ना, ओल्ड रेशियो में क्या कर देते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, रिटर्न ऑफ कर देते हैं, जिसके लिए हम लोग एंट्री बनाएंगे। क्या एंट्री बनाएंगे? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू क्या? गुडविल अकाउंट, है ना। कितना था पहले से मौजूद था? 6000, और ओल्ड रेशियो भी है कितना? बराबर बराबर इन 3000। नरेशन हमारा हो जाएगा बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन कि भैया नया पार्टनर था, इसको कुछ गुडविल लाना था लेकिन कम लाया, 1000 लाया, 1000 नहीं लाया, तो लाने वाला एंट्री बना दिए, जो नहीं लाया उसके लिए बना दिए। और इसमें एक और था कि भैया फर्म की पुस्तकों में पहले से ख्याति ऑलरेडी अपीयर है ना। अब एक और क्वेश्चन में चल रहा हूँ 27 का ए। असल में इस क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो है हिडन गुडविल का। हिडन गुडविल, हिडन गुडविल का मतलब क्या होता है? छुपी हुई ख्याति, जो पता नहीं चलती है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि ए एंड बी, ये क्वेश्चन नंबर 27 का ए है। ए एंड बी आर पार्टनर विथ कैपिटल ऑफ 13,000 एंड 9,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब ए और बी साझेदार हैं जिनका कैपिटल था 13,000 और 9,000। दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर, उन्होंने सी को नए पार्टनर के तौर पर शामिल किया फॉर 1/5 शेयर। कितना शेयर के लिए? 1/5 हिस्सा के लिए, इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म। सी ब्रिंग 8,000 एज कैपिटल, सी कैपिटल के तौर पर कितना लाया? तो 8,000 लाया। गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि देखो गुडविल के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है और बोल रहा है गुडविल के लिए एंट्री बनाइए। गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल, गुडविल के लिए कोई चर्चा ही नहीं है। तो यहाँ पर तो गुडविल छुपा हुआ है, तो निकालना पड़ेगा हमको। कैसे निकालेंगे? सो देखो यहाँ पर ओल्ड रेशियो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो जब प्रश्न में क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो कुछ नहीं दिया हुआ रहता है तो हम लोग उसको बराबर बराबर मानते हैं, यानी ओल्ड रेशियो ऑफ क्या? ए एंड बी इज 1:1। जब कुछ नहीं दिया हुआ तो बराबर ही माना जाता है। शेयर गिवन टू सी, शेयर गिवन टू सी 1/5। इन दिस केस ओल्ड रेशियो इज ऑल्सो कौन सा रेशियो? सैक्रिफाइज रेशियो। इसमें ओल्ड रेशियो हो जाएगा सैक्रिफाइज रेशियो। यहाँ तक तो जानते हो आप लोग। अब सवाल है सर गुडविल तो है नहीं, तो क्या करें भाई? तो देखो कैसे गुडविल निकालेंगे। देखो नया पार्टनर जो था वो सी जो था वो 8,000 रुपये कैपिटल के तौर पर लाया था। तो लिखते हैं हम यहाँ पर कि फॉर 1/5 शेयर सी ब्राउट, सी ला रहा है 8,000 एज कैपिटल, 8,000 एज कैपिटल, है ना। सो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, फर्म की कुल पूंजी तो कितना हो जाएगा? 8,000 गुने 5/1, यानी फर्म का टोटल पूंजी हो जाएगा 40,000। ठीक है, तो सी के आधार पर फर्म का टोटल पूंजी हो जा रहा है 40,000 हो जा रहा है। बट कैपिटल है कितना? बट कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी, तो ए का 13,000, बी का 9,000 और सी का 8,000 हो रहा था। तो 13 और 9 22 और 8 30,000। तो फर्म का कैपिटल हो रहा था भैया कितना? सी के आधार पर अगर बात करो तो 40,000 हो रहा है। मतलब सी 40,000 के अकॉर्डिंग ला रहा है कैपिटल, जबकि एक्चुअल में कैपिटल हो रहा है कितना? 30,000 ही हो रहा है। यानी जो 10,000 एक्स्ट्रा बन रहा है वो गुडविल के कारण। सो गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल टू 40,000 माइनस 30,000 बराबर हो गया फर्म का गुडविल कितना? 10,000। तो 10,000 हो गया फर्म का गुडविल, है ना। अब सी का हिस्सा कितना होना चाहिए? सो सी शेयर, सी का हिस्सा होना चाहिए भैया 10,000, आपको मिला था 1/5,
यानी 2000। सी का हिस्सा होना चाहिए, मतलब सी को लाना चाहिए था, बट लाया नहीं है। खैर, तो नहीं लाया तो जानते हो एंट्री। आइए जर्नल एंट्री में चलते हैं। तो सबसे पहला एंट्री भैया सी आया, कैपिटल के तौर पर 8000 लाया था, तो एंट्री उसका तो होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना हजार लाया? 8000। 8000 नरेशन बीइंग सी ब्राउट हिज शेयर ऑफ कैपिटल, है ना, बट नथिंग फॉर गुडविल। गुडविल के लिए नहीं लाया था। तो जब गुडविल के लिए नहीं लाता है तो उसके लिए क्या एंट्री बनता है? न्यू पार्टनर कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, है ना। तो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट मतलब सी कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा? एज कैपिटल अकाउंट और टू बीच कैपिटल अकाउंट, है ना। तो सी लाया, कितना लाया भैया? सी को लाना चाहिए था 2000 गुडविल के तौर पर। सेक्रीफाइस रेशियो बराबर बराबर था, यानी 1000 1000 नरेशन बीइंग सी शेयर ऑफ गुडविल। एडजस्टेड विथ ए एंड बी। तो ये क्वेश्चन जो था वो हिडन गुडविल का क्वेश्चन था, है ना। तो आशा करते हैं हिडन गुडविल वाला भी टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखते रहें और इसका लाभ उठाते रहें। थैंक यू।